क्यों आई हो? तुम्हारे लिए आई, ताकि तुम मुझे मारो और मैं सुकून का सांस लूं। कतरा कतरा क्यों मार रहे हो मुझे? एक ही दफा इंतकाम लो, जैसे मानूर मरी थी मुझे मारो वैसे। मरियम प्लीज बस कर दो। भाग क्यों रहे हो? इस दफा मैं तुम्हारे सामने आई हूं, मारो मुझे, कत्ल करो मेरा, ताकि तुम्हें सुकून की नींद आए और मेरे माँ बाप एक ही दफा मेरे मरने पे रो लें। अब क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया है तुमने? तुम्हारे पहले वाले हिसाब खत्म नहीं होते, तुम्हारे नए कहां से आएंगे? मैं बहुत पागल हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पुलिस वालों को सब कुछ सच क्यों नहीं बताया? मुझे सब कुछ सच सच बताना चाहिए, तुम्हें पकड़वाना चाहिए था। काश तुम मर जाते जिस दिन मैंने तुम्हें पत्थर मारा। शेरोज, वो सिर्फ एक पत्थर था जिसका जख्म लिए तुम आज तक फिर रहे हो। मैं रोज एक पत्थर खाती हूँ। क्यों? किस लिए? मुझे गौर से देखो, गौर से देखो मुझे। मेरा पूरा वजूद नीला है। आंटी, आप मुझे हमेशा कहती थी ना कि मैं मानूर जैसी लगती हूँ, तो फिर पूछिए इससे कि मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया, कसम से मैंने मानूर को नहीं मारा। जो इसका कातिल है वो तो सुकून से जिंदगी जी रहा है। इससे बोले कि मेरे पीछे क्यों पड़ा है? किसने मारे मानूर को? किसने मारा उसे? मेरी मानूर कहाँ है? जैसे आप दुखी हैं ना अपनी मानूर के लिए, वैसे ही मेरे पेरेंट्स है मेरे लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मर चुकी है और मैं रोज आपके बेटे की वजह से जीते जी मर रही हूँ। ये क्या कह रही है? ये किसके बारे में कह रही है शरोज? छोड़े खाना। आप लोग मेरी बात का यकीन करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ना ही मैं उसके पीछे गया था, ना ही मैंने किसी से उसके बारे में कोई बात की थी। निकल जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं निकल जाए अभी इसी वक्त इस घर से। इसका ना आपको इस घर से रिश्ता है और ना मुझसे रिश्ता है। मैं आग कर रहा हूं इसे। तो आपको मेरी बात का यकीन नहीं है? मैं लानत भेजता हूं तुम जैसी औलाद पे। अगर तुम चोरी करते, डाका डालते, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन जो कुछ तुमने किया है उसके तो बाद अब मैं बस कोई जरूरत नहीं है कुछ बोलने की। खामोश रहो। क्यों नहीं बोलूं मैं? मुझे यकीन है कि ये सच बोल रहा है। इसकी बात तो सुने आप। मैंने कहा है ना, इस मामले में कोई नहीं बोलेगा बात। तुम अभी तक क्या क्यों खड़े हो? चलो निकल जाओ यहां से, जाओ। नहीं शेरोज, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। जाने दे अम्मी। नहीं। अब रुक के क्या करूंगा? हाँ जाने दो इसे, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। जाओ। नहीं शेरोज, नहीं। शेरोज, नहीं, नहीं, तुम नहीं जा सकते। मेरे बच्चा, मेरा यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है यहाँ पे। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। यार मुझे
तो जब से शाइस्ता आंटी ने पूरी बात बताई है मैं तो वैसे ही बहुत शॉक्ड हूँ। उस शख्स ने ऐसी कोई घटिया बातें की है कि महजाद मरियम को अंगूठी पहनाए बगैर ही वापस चला गया। उसने कुछ यूं तासुर दिया कि मरियम अगवा नहीं हुई थी, अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। वो समझती है सब मैंने किया। फिर ये सब किसने किया? मैं जानता हूँ कि तू नहीं है। मैं जानता हूँ वो कौन है, लेकिन मरियम ये नहीं समझती। शहरोज, क्या हुआ खाला? मानो को किसने मारा है? उसे बहुत चोट लगी होगी ना? खाला आप परेशान मत हो, आइए। नहीं शहरोज, वो तुम्हारे साथ भी नहीं आई, लेकिन तुम मेरी उससे बात तो करवा सकते हो ना? तुम्हें आपा की कसम, मेरी एक दफा उससे बात करवा दो। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि वो ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, ना करे। इस घर में नहीं रहना चाहती, ना रहे, लेकिन एक बार मुझसे बात कर, मेरी एक दफा बात करवा दो उसे जरूर, बस एक दफा। खाला भाई प्लीज। तुम्हारे पास मेरी किसी बात का जवाब नहीं है ना? हो गया अम्मी, खुदा हाफिज। अरे बेटा नाश्ता तो करके जाओ। नहीं, मुझे थोड़ी देर हो रही है। खाला मेरे कमरे में सो रही हैं, मैं वापसी में डॉक्टर की तरफ से होकर आऊँगा। उनका ट्रीटमेंट फिर से शुरू करवाना है। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अरे भाई मुझे भी नाश्ता मिलेगा कि नहीं? दे रही हूँ। बीबी जी, ये कोई दे के गया है। ये किसने दिया है? नाम नहीं बताया। चलें ठीक है। तुम कितनी प्यारी हो। तुम्हें किसने भेजा मेरे पास? जिंदगी अब खूबसूरत है, इसी तरह मुस्कुराने की कोशिश करो, फिर से मुस्कुराहट सीख जाओगे। मरियम, कैसी हो? तुम क्यों आए हो? मुझसे हमदर्दी जताने या फिर तंज के तीर चलाने? आई एम सॉरी मरियम। कोई बात नहीं। जिंदगी में साथ निभाने वाले बहुत कम और हाथ छोड़ने वाले ज्यादा मिलते हैं। मरियम, हम लोग पहले अच्छे दोस्त भी तो थे। क्यों ना हम सब कुछ भुलाकर एक हमारी दोस्ती का एक नया आगाज करें। कितनी क्यूट है ये। मुझे आज से पहले किसी ने इतना खूबसूरत गिफ्ट नहीं दिया। किसने दिया? अगर जमान ने नहीं भेजी तो फिर किसने भेजी है? मैंने आप लोगों से कितना राब्ता करने की कोशिश की, आप लोगों ने एक ना सुने। और अंकल को तो मेरा नाम सुनना तक गवारा नहीं था। अब तो बुलवाया है ना तुम्हें खुद। वो इसलिए क्योंकि अब आप जान गए हैं मरियम की जिंदगी में मेरे सिवा और किसी की गुंजाइश नहीं है। समान, तुम ये सारी बातें भूल नहीं सकते। कैसे भूल जाऊंगा? बस मेरी बेटी को खुश रखो, मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां ले आओ बस।
उसके बदले में तुम जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। क्या दे सकती हैं? मैं बिजनेस में मेरे जितने भी शेयर्स हैं ना, मैं वो सब तुम्हारे नाम कर दूंगी। क्या? मेरी बेटी खुश रहे बस, और मुझे क्या चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? वो अपने शेयर्स मेरे नाम करने को तैयार है। हद हो गई। अब वो अपनी बदनाम लड़के की शादी इस तरह करवाएगी? रेहाना प्लीज। और नहीं तो क्या, जब और कहीं बात नहीं बनी तो दोबारा जमान को घेर लिया। और ये बेवकूफ लड़का। प्लीज, अब बेवकूफ तो ना कहना मुझे। शादी जिंदगी भर का मामला है। अब हमारी खानदानी नस्ल इस लड़की से चलेगी? प्लीज मामा, just calm down. Just calm down, मामा। प्लीज ये मत भूलिए कि आज वो जिस हाल में भी है मेरी ही वजह से, और मुझे ही उसको इस मुसीबत से निकालना है। और कुछ दिन पहले जो तुम मरियम के बारे में कहते फिर रहे थे, वो क्या? इंसान गुस्से में न जाने क्या कुछ कह जाता है। और वो शेयर्स? वो मैंने मना कर दिया। मना कर दिया? मैंने उसे कह दिया कि मुझे मरियम के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। आप क्यों चुप बैठे, कुछ समझाते क्यों नहीं है? सही तो कह रहा है, और क्या? ओके फाइन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। जब सब कुछ है ही मरियम का, तो फिर शेयर्स लेके क्या करूं? मरियम, यार तुम पटांगे गाँव में उलझी रहती हो तुम। कौन मरियम, लाइफ को एंजॉय किया करो, इतने एडवेंचर्स होते हैं यार। हर वक्त स्कल्पचर्स और रंगों के बीच में अपने आप को कैद करके रखा हुआ है तुमने। ये रंग और स्कल्पचर्स नहीं है समा, तुम नहीं समझोगे। ये ख्वाब है मेरे, जिनको मैं बनाने संवारने की बहुत कोशिश करती हूँ, मगर ये मुझे समझ नहीं आता कि ये मेरी किस्मत का कसूर है या फिर मेरा। मेरी जिंदगी है कि बिखरती चली जा रही है। मेरे हाथ में कुछ भी सलामत नहीं रहता। रिश्ते, दोस्त, ख्वाब, जिंदगी, सब कुछ बिखर गया। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। क्या हुआ मरियम? सब मुझे देख रहे हैं, सब मुझे अजीब सा लग रहा है। कोई नहीं देख रहा तुम्हें, सिर्फ मैं देख रहा हूं। किसी की मजाल नहीं है कि तुमसे कोई कुछ भी कहे। हम चले यहाँ से। कब तक दुनिया से चुपके बैठोगे तुम? मैं तुम्हारे साथ हूं कि लोग तुमसे जेलस हैं, बस। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है लोगों की बातों से? फर्क किस बात से जमान? कि ये जो भी लोग कह रहे हैं तुम्हारे बारे में। मरियम, सलाम जी, मेरी डॉक्टर जायद के साथ अपॉइंटमेंट। उम्मीद करता हूं कि
तुम्हारी मंगेतर की जगह पूरी करने के लिए तुम्हें कोई और लड़की मिल गई होगी। कुछ चीजों को ना किस्मत पे छोड़ देगा। जैसे तुमने सारी कोशिशें कर ली, लेकिन मेरी मोहब्बत मेरे साथ है। चलता हूं। तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है ये वक्त ही बताएगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा समान। चार। चलो चलो अपनी बारी चलो। 1 2 3 4। पीछे से आ जाऊंगी 6 लेकर। मैं आपको किसी भी वक्त भी आपको बीट कर सकती हूँ। 6 और 1 2 3 4। देखा देखा क्या, चीटिंग करने क्या, वाले क्या, हाथ से क्या, आप- क्या? नहीं 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 5 आया। देखा आपने कहा था कि आप मुझे हराएंगी। 4। ये कैसे 5? तुम्हारी पीछे थी। अम्मी अब आप चीटिंग कर रही हैं। 5 आया लेकिन ये पीछे थी। हाँ और ये क्या दबाया हुआ नीचे? नहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे आते ही बदसूरत ही नहीं, मकरू भी हो गई है। कैसे बेटा? आप मुझसे खफा क्यों हैं? पापा तुम्हें नहीं लगता कि जो कुछ हुआ उसमें तुम कसूरवार हो? कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तुमसे भी हुई है। मेरी क्या गलती है? तुम्हें हमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। उस लड़के को बचाकर तुमने अपना ही नुकसान किया। पुलिस के सामने उसका नाम ले देती तो आज हम इस मकाम पे नहीं खड़े होते। पापा वो महानूर थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। हमारी कार से टकराकर वो मर गई। वो दोनों शादी करने वाले थे। पता नहीं कितने सपने सजाए थे उसने। पापा मेरे सामने उसकी पागल होती माँ थी और उस घर का एक वाहिद सहारा शहरोज था। हमदर्दी में तुमने इजाजत दे दी कि वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। शायद मुझे उनको नहीं खुद को देखना चाहिए था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं।